हे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये जो वीडियो गेम्स होते हैं वो इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? देखो, जब भी आप कोई वीडियो गेम्स खेलते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसे आप फेस करते हो और उसमें प्रोग्रेस करते हो। आप जीतते हो, हारते हो, बहुत सी चीजें होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उसके अंदर होती है वो है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। आपको कई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अचीवमेंट्स मिलती है। आप बाकी प्लेयर्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर पाते हो। आप समझ पाते हो कि इसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या खराब परफॉर्म कर रहे हो, जिसके बाद फिर आप ऑटोमेटिकली गेम खेलते खेलते उसमें बेटर होने लग जाते हो, ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो और दूसरों के कंपैरिजन में और अच्छे होते जाते हो। और ये ट्रैक कर पाने की चीज बहुत पावरफुल होती है। इनफैक्ट ये सेम चीज हर फील्ड में अप्लाई होती है। जो लोग जिम को लेके बहुत क्रेजी होते हैं, अपने फिजिक को लेके, वो लोग अपनी कैलोरीज को ट्रैक करते हैं, एक एक मील को ट्रैक करते हैं कि वो कितना खा रहे हैं, उनका वेट कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो उसे मेजर करते रहते हैं। वो जिम में जाते हैं तो वेट्स को मेजर करते हैं कि वो कितने वेट को उठा रहे हैं, और टाइम के साथ साथ वो और ज्यादा वेट्स को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगेन ये जो चीज होती है वो उन्हें जिम जाने के लिए मोटिवेट करता रहती है, जिसकी वजह से एक अच्छी फिजिकल बिल्ड उनकी बनती है। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि फोकस ऑफन फेड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीडबैक। हमारे ब्रेन का नेचुरल डिजायर होता है ये जानना कि हम अपने गोल्स की तरफ कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। और जब तक वो हमें अच्छे से नहीं मिलता है और तब तक हम अपने गोल की तरफ अच्छे से मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ नहीं पाते हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि एट द एंड हमारे रिजल्ट्स ही हमें ज्यादा एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहें। वैसे तो हमारी लाइफ के कई सारे एरियाज होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सैडली हम इन्हें जरा भी मेजर नहीं करते हैं। जबकि फोकस कर पाने की वन ऑफ द सिंपलेस्ट की ये है कि आप अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखो, अपने काम को ट्रैक करके उसका रिकॉर्ड रख के। ट्रैक करने से आप अच्छे से एस्टिमेट कर पाते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे आपके ब्रेन को डेटा मिलता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए और एनकरेज करता है। ऑथर कहते हैं कि जब भी मैं ये मेजर करता हूँ कि मैं कितने पुशअप्स कर रहा हूँ, तो वो चीज मुझे स्ट्रॉन्ग फील कराती है और ज्यादा पुशअप्स करने के लिए मोटिवेट करती है। जब भी मैं ये ट्रैक करता हूँ कि मैं दिन में 20 पेजेस पढ़ रहा हूँ, तो इससे मुझे और ज्यादा बुक्स पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए पहली चीज जो आपको फोकस रखने में हेल्प करेगा वो है अपने गोल्स की तरफ के जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसको मेजर करना, उसको ट्रैक करना। बट हाँ, ये भी बात है कि ट्रैक करने के लिए भी सबसे पहले तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और कई बार आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो कोई रीजन की वजह से। तो उसके लिए ये सेकंड पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा, जो है 5 मिनट रूल फॉर सिंगल फोकस। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप कोई गोल सेट करते होगे तो आप उस गोल के बारे में सोचते होंगे, एक रफ आइडिया बना लेते होंगे कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, ऐसे करनी है। और ये जो रेसिपी होती है ना, यही अल्टीमेट फेलियर की रेसिपी होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन तब तक ये बिलीव ही नहीं कर पाता है कि वो उस गोल को अचीव कर सकता है जब तक उसे एक क्लियर एग्जैक्ट डायरेक्शन ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फिट बॉडी बनाना चाहते हो और ये करने के लिए आप टू डू लिस्ट में जाके लिखते हो कि ईट हेल्दी, गो टू जिम, बिना किसी प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के, तो बहुत मुश्किल है कि आपका ब्रेन इस गोल को अचीव करने में आपकी इतनी हेल्प करेगा, क्योंकि आप अपने ब्रेन को एक क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। एक और एग्जांपल है, ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है। जब आप सुबह सुबह उठते हो, आपके सामने बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपको खत्म करने होते हैं, लेकिन आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो। आपकी सारी मेंटल एनर्जी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही चली जाती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे थक के आप अपने इंस्टाग्राम खोल लेते होंगे और सोशल मीडिया पे टाइम पास करते होंगे, और ये बहुत नेचुरल है। अब देखो, यहाँ बात यही है कि आप अपने ब्रेन को काम तो करवाना चाहते हो, पर अगर आप उसे बताओगे ही नहीं कि एग्जैक्टली उसे क्या क्या करना है, तो वो फिर अपनी मर्जी से ही काम करने लगेगा। जो सबसे इजी काम होते हैं, हाई लेवल ऑफ डोपामिन देते हैं एकदम इजीली, जो कौन देता है? सोशल मीडिया। तो इससे लड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आप अपना वर्क सेशन स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट के लिए एक प्रेप रूल को फॉलो करो, जहां पे 5 मिनट का टाइमर लगाओ और अपने ब्रेन के फॉग को, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सोचो। जो भी काम आपको अचीव करना है, उस सारे टास्क को मिनी टास्क में स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप बना लो, उसे डिवाइड कर लो, और फिर उसे खत्म करने की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना लो हल्के से, कि पहले स्टेप नंबर 1 मुझे ये करना होगा, आधे घंटे के लिए फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, उसको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, और फिर वो आपको फोकस रखने में आपकी हेल्प करेगा। याद रखो, आपका हमेशा फोकस बस एक सिंगल टास्क पे होना चाहिए। जैसे कि एक चाइनीज फिलोसोफर आई चिंग भी कहते हैं कि हम इंसानों के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होना एक्चुअली में अच्छी बात नहीं है। जब भी हमारे पास अनलिमिटेड चीजें आती है, पॉसिबिलिटीज आती है, तो हमारी लाइफ उन बाउंडलेस चीजों में डिसॉल्व होकर रह जाती है। जबकि स्ट्रांग बनने के लिए इंसान की लाइफ में लिमिटेशंस होना बहुत जरूरी है, कि हाँ, हमें ये लिमिटेड काम ही करना है इस लिमिटेड टाइम में। तभी हम मोटिवेटेड रह के, फोकस रह के अच्छे से काम कर पाएंगे। लेसन नंबर 3, टू लिस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ वॉरेन बफेट। कि वॉरेन बफे ने एक बार क्या किया कि अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से प्रायोरिटाइज और फोकस करने में हेल्प करने के लिए उन्होंने एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसीजर बताया, उन्हें एक स्ट्रैटेजी बताई, जिसे वो टू लिस्ट मेथड बोलते हैं, जो चीज उन्होंने एक बार अपने पायलट के साथ शेयर करी थी। 3 स्टेप में से पहला स्टेप, बफे ने अपने पायलट को, जिनका नाम माइक फ्लिंट था, उसे अपनी लाइफ के टॉप 25 गोल्स को लिखने को कहा, जो भी वो अचीव करना चाहते थे। इस पे फ्लिंट ने काफी टाइम लिया और उसे लिख दिया। फिर स्टेप 2,
नाउ बफे ने पायलट से कहा कि वो सारे गोल्स को अच्छे से रिव्यू करे और उनमें से जो टॉप 5 गोल्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे सर्कल कर ले। स्टेप 3, इसके बाद फ्लिंट ने क्या किया कि वो जो 5 गोल्स थे उसे एक अलग पेज पे लिखा और बाकी बचे 20 गोल्स को उन्होंने अलग पेज पे लिखा, जैसा कि बोला गया था। इसके बाद वॉरेन बफेट ने उनसे पूछा कि इन दोनों लिस्ट में क्या फर्क है। इस पे फ्लिंट ने कहा कि ये जो 5 गोल्स है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे फौरन काम करना स्टार्ट करूंगा। जिस पे बफेट ने पूछा, अच्छा फिर बाकी बचे 20 गोल्स का तुम क्या करोगे, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? जिसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया कि ये सभी गोल्स भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर इतने अर्जेंट नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर मैं साइड बाय साइड काम करते रहूंगा। इस पे बफेट ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है माइक, बिकॉज हाँ ये तो सही है, जो 5 चीजें तुमने लिखे हो वो पेज पे, 5 इंपॉर्टेंट गोल्स, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, लेकिन जो तुम्हारी दूसरी लिस्ट है ना, वो तुम्हारी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट वाली लिस्ट होनी चाहिए। मतलब जब तक तुम इस पेज के 5 गोल्स को अचीव नहीं कर लेते हो, तुम्हें और किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। और यही सेम स्ट्रेटेजी आप भी अपनी लाइफ के गोल्स के साथ कर सकते हो। आप भी क्या करो कि जितने भी आपके गोल्स है उन सबको एक लिस्ट पे लिख लो और फिर उनमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स जो आपको लगते हैं आपके लिए है, उसे सर्कल करो, उसे अलग पेज पे लिखो और बाकी बचे जितने भी गोल्स है उन्हें साइड में कर दो, उसे देखो मत, उस पर ना आप फोकस करो, ना उस पर जरा भी टाइम दो और अपना पूरा टाइम और एनर्जी बस इस 5 काम को दो। 4th पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा फोकस करने में वो है टू फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द इवेंट। ज्यादातर लोग सक्सेस को एक इवेंट की तरह देखते हैं जिसे वो एक दिन अचीव कर लेंगे और जब वो कर लेंगे तो उनका गोल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग हेल्थ को एक इवेंट की तरह देखते हैं कि अगर मैं बस 10 kg वेट लॉस कर दूं तो मैं अच्छे शेप में आ जाऊंगा। या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर मेरी कंपनी न्यूयॉर्क टाइम्स में या फिर X नंबर ऑफ इतने पैसे कमा लेगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नो, ये जो मेंटालिटी है वो कई बार गलत होती है, बिकॉज अगर आप उन लोगों को देखोगे वो जो बहुत इंटेंसिटी के साथ किसी काम पे फोकस कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को देखने पे आप नोटिस करना कि वो काम करते टाइम रिजल्ट्स के बारे में सोचते ही नहीं है। वो उस रिजल्ट को अचीव करने के प्रोसेस के साथ कमिटेड रहते हैं, ना कि रिजल्ट्स के साथ। क्योंकि देखो दोस्तों, आपके रिजल्ट्स तो आपका फ्यूचर है और आप चाहे कुछ भी कर लो, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए जो आपके हाथ में है वो है आपका प्रेजेंट। और जब आप फुल फोकस के साथ अपने प्रेजेंट काम पे फोकस करते हो, उसको ही एंजॉय करते हो, तो ये करते करते पैराडॉक्सिकली आप एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करते हो बिना उस पर काम करे। बिकॉज आज आप जो भी टास्क करने वाले हो, अगर आप उसे अच्छे से कंप्लीट करोगे तो उससे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। इसलिए 4th पॉइंट यही याद रखो कि अगर आपको हाई इंटेंसिटी फोकस के साथ काम करना है तो रिजल्ट से ज्यादा अपने काम के प्रोसेस से प्यार करना स्टार्ट करो, अपने डेली कमिटमेंट से प्यार करना स्टार्ट करो। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के बजाय बस लिखने से प्यार करो, बस लिखने के प्रोसेस से प्यार करो। अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो 6 पैक्स के बजाय बस जिम में वेट्स उठाने से प्यार करो। लास्ट 5th पॉइंट, एक्सरसाइज। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। नेपरविल हाई स्कूल में कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा जहां उन्होंने मॉर्निंग लिटरेसी क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जहां एक ग्रुप को क्लास ज्वाइन करने से पहले जिम सेशन अटेंड करने के लिए बोला गया, वहीं दूसरे ग्रुप को आराम से सोने को कहा गया। नौ जिन स्टूडेंट्स ने जिम को ज्वाइन करा उन्हें बोला गया था कि आपको अपने हार्ट रेट मॉनिटर करने हैं और उसे 160 से 190 बीट्स पर मिनट तक लेके जाना है। नौ स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा अनोइंग और बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज लगी। वो बहुत थक रहे थे, बहुत पसीने निकलते थे और लोग बहुत थक जाते थे। और फिर जब जिम के बाद वो डायरेक्ट लिटरेसी क्लास ज्वाइन करते थे ना, ये चीज करने से कुछ इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई। बिकॉज जब पूरे सेमेस्टर स्टूडेंट से ये चीज कराई गई तो सरप्राइजिंगली हुआ ये कि जो बच्चों ने क्लास ज्वाइन करने से पहले जिम करना स्टार्ट किया था उनके स्कोर्स में 70% इंप्रूवमेंट दिखा। ना देखो, ये जो ग्रुप था ना वो सब एवरेज, इंटेलिजेंट और सभी टाइप के स्टूडेंट से भरा हुआ था, दोनों ग्रुप्स। बट सिर्फ वो ग्रुप जिसने जिम ज्वाइन किया था उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हुई और मेंटली भी वो लोग बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर रहे थे। उनका जो फोकस करने का लेवल था वो काफी ज्यादा अच्छा था दूसरों के कंपैरिजन में। आपको पता है ऑथर जॉन रेटी 10 साल से भी ज्यादा हमारे ब्रेन पर एक्सरसाइज के एफर्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने ये डिस्कवर करा है कि जो स्टूडेंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पढ़ते हैं पर पढ़ाई करने से पहले एक्सरसाइज करते हैं, वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को इजीली आउट परफॉर्म कर देते हैं। और ये बात सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं है। एक 2007 की स्टडी से भी ये पता चला है कि 27 एडल्ट्स जिन्हें एक्सरसाइज से पहले और बाद में इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स याद करने को कहा गया था, तो एक्सरसाइज के बाद वो लोग 20% से भी ज्यादा वर्ड्स आसानी से याद कर पा रहे थे, जो पहले पॉसिबल नहीं था। देखो, साइंस ने कॉन्स्टेंटली प्रूव करके दिखाया है कि एक्सरसाइज सिर्फ हमारे बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे माइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर ब्रेन के लिए एक्सरसाइज को एक मिरेकल जैसा बोलते हैं। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जनरेट करती है, जिसे बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF। और BDNF से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग बातें सामने आई है। 1990s में साइंटिस्ट ने पेट्री डिश ली और उसके अंदर कुछ ब्रेन सेल्स को रखा, फिर उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा BDNF डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि BDNF के कांटेक्ट में आते ही उस ब्रेन सेल ने न्यू ब्रांचेस फॉर्म करना स्टार्ट कर दी।
जो ब्रेन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारे ब्रेन के लिए BDNF एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स को नरिश करता है और उसे ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हमारी क्रिएटिव एबिलिटी इंक्रीज होती है। ऑथर कहते हैं कि BDNF हमारे ब्रेन के सिनेप्सेस में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है और बॉडी में ब्लड पंप होने लगता है, तब ये BDNF रिलीज होना स्टार्ट होता है। बट आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हमारी बॉडी ऐसे काम करती है और ये सब चीजें होती क्यों है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ग्रेट रीजन है। देखो, हजारों साल पहले जब बो एंड एरो इन्वेंट नहीं हुआ था, तब इंसान जानवरों के पीछे भागकर उनका शिकार करते थे। साइंटिस्ट इन्हें पर्सिस्टेंस हंटिंग कहते हैं, बिकॉज हम ह्यूमंस के पास ना काफी सुपीरियर रनिंग एंड्योरेंस होता था, जहां हम एक जानवर जैसे कि डियर का पीछा तब तक करते थे जब तक वो थक के मर नहीं जाता था, हार नहीं मान जाता था। हाँ, हम बाकी एनिमल्स की तरह तेज नहीं थे, बट हमारे अंदर एंड्योरेंस बहुत ज्यादा था। हम बहुत देर तक, बहुत टाइम तक भाग सकते थे। इसलिए जब हमारे एंसेस्टर्स किसी डियर का शिकार कर रहे होते थे, तो बस हम अपने एंड्योरेंस की वजह से, मतलब भागते रहने की वजह से ही उसे पकड़ पाते थे। प्लस हमें भागते भागते कई बार कैसा होता था कि रास्ते बदलने पड़ते थे और दिमाग को बहुत अलर्ट रखना पड़ता था। कुछ बीच में आ गया, रास्ता बदलना है, कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है पकड़ने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सब हमें भागते भागते करना होता था। और यही टाइम पे हमारा BDNF काम आता था, जो बेसिकली बोल सकते हो कि भागने के बाद, एक्सरसाइज के बाद हमारे ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर देता था, और इसी वजह से हम सर्वाइव कर पाए इतने टाइम तक। ना देखो, हाँ, आज के टाइम पे हम जानवरों का शिकार तो नहीं करते हैं, ये हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना होता है कि डियर कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है, फिर कहाँ भागेगा। बट हाँ, हमें एग्जाम्स में कई बार आंसर जरूर प्रेडिक्ट करने होते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार क्रिटिकली सोचना पड़ता है, और ये टाइम पे BDNF काफी काम आ सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, उससे पहले 20-30 मिनट पहले आपको एरोबेटिक एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। इससे आप अपनी बॉडी की लिमिट को पुश करने लगोगे और आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, जिससे फिर आपका फोकस भी बढ़ेगा, उसकी सारी कैपेबिलिटीज भी बहुत बढ़ जाएगी। बस यही थे कुछ पॉइंट्स जो आपको हाईली फोकस रह के काम करने में आपकी हेल्प करेगा। आप कमेंट करके बताओ कि इन सारे पॉइंट्स में से सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा, और ये भी बताओ कि सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन आपका कौन सी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है काम करने से पहले। ना ये सारी बातें मैंने आपको स्पार्क बुक से बताई है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक्सरसाइज से रिलेटेड काफी सारी अच्छी बातें इसके अंदर बताई गई है बुक में, जो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस को बहुत इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो। ऐसी काम की अमेजिंग बातें आपको बिना बुक पढ़े सीखते रहनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। और सबसे मेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।